हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अगर कंटेंट अच्छा लगेगा आप लोग को तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी तारक केंद्र, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु कोशिक मृत्यु की कोशिकाओं आणविक नियंत्रण को कहते हैं। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काल प्रभावन, एपोप्टोसिस, अपहासन या उत्तक क्षय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोप्टोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? और इसका ऑप्शन है दीर्घ अस्थि, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी तिल्ली या स्प्लीन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लसिका कोशिकाएं की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लीन या तिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है एडिनिन, गुआनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए दोस्तों आपको ये ज़रूरी जानना है कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो एडिनिन और गुआनिन डीएनए में पाया जाता है, ये दोनों पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था। इसका ऑप्शन है सन 2001, सन 1955, सन 2010, सन 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 2001। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जीवन के उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण क्या था? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपचायक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी अपचायक, ऑप्शन डी अपचायक और उपचायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है केंद्र, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी संपूर्ण कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैव कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस इसका लैंग्वेज चेंज है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली मतलब किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है लिपिड से, ऑप्शन बी प्रोटीन से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, या ऑप्शन डी दोनों, बी तथा ए। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है इसको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी तथा ए। लिपिड प्रोटीन मिला करके प्लाज्मा झिल्ली बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो दोस्तों आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता बताना है। इसका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्रक ये दोनों में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर कहता है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पित्तपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी अग्न्याशय, या ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पित्तपिंड, पित्तपिंड कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है इसका केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जैव कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारा चीज़ उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्रत्यस्थ या इलास्टिक, इलास्टिक उसी को कहा जाता है, प्रत्यस्थ या इलास्टिक उत्तक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सुन लीजिए। इसका ऑप्शन है तंतुमय उत्तक, ऑप्शन नंबर बी स्नायु या लिगामेंट, ऑप्शन नंबर सी फाइब्रिन, या ऑप्शन नंबर डी उत्तक मांसपेशी उत्तक। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? या यूं बोले कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु या लिगामेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम बोले तो सबसे छोटी, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन लघुत्तम का मतलब होता है छोटा। तो इसका ऑप्शन है नाक में, कान में, आँख में, या पैर के अंगूठे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है यूएसए, चाइना, जापान, या इंडिया। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से न्यू लीवर बनाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के वैज्ञानिकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मानव त्वचा है, या यूं बोले कि मानव त्वचा क्या है? इसका ऑप्शन है एक उत्तक, एक कोशिका, एक अंग, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों नहीं, या एक और ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा मानव त्वचा एक अंग है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। दोस्त ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन ए है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ऑप्शन बी, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। या ऑप्शन डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण को बात करें तो ये भ्रूण में नहीं पाई जाती है, तो ये असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है स्टेपिस, वोमर, मैलियस, इंकस। ये अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्टेपिस, जो कहाँ पढ़े थे, कान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेपिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो लगभग दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। ये बहुत सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसका ऑप्शन है 23 जोड़, 20 जोड़, 24 जोड़ या 26 जोड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी लोग लगभग जानते हैं, 23 जोड़ इसका राइट आंसर होगा। या यूँ कहें कि 46 या 23 जोड़, 46 या 23 जोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। क्वेश्चन सेम है, बस इसका लैंग्वेज अलग है। तो एग्जाम में परीक्षा का लैंग्वेज चेंज करके ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी आप लोग पढ़े थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, सॉरी 23। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23, या यूँ कहें कि 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। ये एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका ऑप्शन है दंतवल्क, ऑप्शन बी अस्थि, ऑप्शन सी डेंटिन या सीमेंटम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतवल्क। जो हमारे दांत का ऊपर का हिस्सा होता है वो सबसे हार्ड या बोले दृढ़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वयस्क मानव में होती है, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 206 अस्थियाँ, 204 अस्थियाँ, 208 अस्थियाँ, 210 अस्थियाँ। तो बताइए दोस्तों 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में 206 मारना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 अस्थियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी या 11 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी या 12 जोड़ी, या दोनों तरफ से बोले तो 24 होता है, लेकिन 12 जोड़ी ऐसे बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रश्न को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। और ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।